मूरी मय चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुप्रते संभोतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गणवत करणी। वह रज सुप्रति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गोर पदन खमने गण ज्योति सुमिरत देव्य दर्शी होती दलन मोह तम तो सतकासु बड़े भाग और आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का देहो एक बर भरत ही टीका मागो दूसर बर कर जोरी कुरबहु नाथ मनोरथ मोरी कुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दे दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस सभी से उदासी तापस सभी से उदासी 14 बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदो वचन भोपहिय सोको सुन मृदो वचन भोपहिय सोको सत्कर छोअत बेकल जिमि को। तपस्या के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंबी आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहमी नहीं कछु कहिया जनु सचान बन झपटे ओलावा दिवरन भायो निपटन रे पालो दामिनी हने ओ मन उतर तालो माथे हाथ मुदी दो लोचन माथे हाथ मुदी दो लोचन तनु धरे सोचुला गजनु सोचन मोर मनोरथ सुरत रुफूला
भरत करे ने जे में हते ओ समोला। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बनता, मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मारा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय के कई ने हथनी की तरह उसे जड़ से समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी के दीने से अचल विपत्ति के ने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी।